तीसरा नंबर का क्वेश्चन है और इसमें टोटल 3 पार्ट है। ठीक है मेरे भाई, और तीनों पार्ट में ना आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करना है कि तीनों अपरिमेय संख्या है। समझ में आपको आ गया ना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, हम इसको क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई, उल्टा मानेंगे तभी तो हम सही बता पाएंगे ना जो पूछ रहा है। परिमेय संख्या है, इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे में लिख लिया। चलो ठीक है, अब 1/√2 जो है परिमेय संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में होना चाहिए। इसी तरह से परिमेय संख्या लिखाता है। अब इसका स्टेटमेंट दे दो कि इसमें P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है मेरे भाई, बस ये लिखना होता है, P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक है बस। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना होता है एक और चीज़ कि Q जो है ना वहाँ 0 नहीं होना चाहिए। जो Q है यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या आ जाए लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर मान लो 4/2 है तो ठीक है, ये तो P/Q के रूप में है। 4/0 होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ये नहीं ना सही होगा। तो Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब ये चीज़ क्या क्या है, 1/√2 है अब बराबर P/Q है। ठीक है, तो √2 नीचे है, रूट में नीचे संख्या नहीं लिखते हैं, हटाते उसको हर परिमेयकरण करके। तो 1/√2 है, नीचे जो भी होता है ना रूट में उसी से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। बराबर में क्या है, P/Q है। ठीक है, 1 में √2 से चाहो तो आप काट भी सकते हो या गुणा भी कर सकते हो। देखो ध्यान से, 1 में √2 से गुणा करोगे तो √2 ही रह जाएगा, और √2 गुणा होगा तो खाली 2 आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो √2 में गुणा करोगे तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, खाली क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। बराबर में क्या है, P/Q है। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है, तीसरा तीसरी गुणा कर सकते हो। 2√P में गुणा करोगे तो √2 हो जाएगा, बराबर P में 2 से गुणा करोगे तो 2P हो जाएगा। सिंपल सी बात ये थी। ठीक है, या ऐसे भी नहीं करोगे तो भागा में है कहाँ चल जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है। या ऐसे करो, देखो अब √2 काची में है, गुणा में है, तो कहाँ चल जाएगा मेरे भाई, भागा में चल जाएगा। सिंपल सी बातें थी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन √2 को मत करो, Q को करो। देखो ऐसे करो, √2 को क्या कर दो, जस का तस लिखो। ठीक है मेरे भाई, और इस क्यूब को लेके चल जाओ, कहाँ लेके चल जाओ, भागा में लेके चल जाओ। बस सिंपल सी बातें थी, क्योंकि P/Q अच्छा लगता है ना, परिमेय संख्या। तो इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पर बस स्टेटमेंट डाल देंगे, यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगा। ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि नहीं, 2P/Q P/Q के रूप में आ गया आसान से भाषा में। तो 2, 3, 4 सब परिमेय संख्या होता ही होता है, गिनती की सारी संख्या, ऐसे समझो। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर बस स्टेटमेंट लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ P और Q, ठीक है मेरा भाई, पूर्णांक है, पूर्णांक तो है ही है। ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगा। लिखो, ठीक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा बस। ठीक है, अब आगे भी तो बताना है कि, अब ध्यान से देखो, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ √2 भी तो है। परंतु लिखेंगे हम, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई, अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। जो आपका क्वेश्चन था 1/√2 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बस लिख दो, एक अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल सी बातें थी, बन गया। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है मेरे भाई 7√5। अब आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पूरा ये अपरिमेय संख्या ही होगा, लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, माना इसको उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या में। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई, चलो हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। अब आपको पता है कि 7√5 बराबर P/Q लिखेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट डालेंगे कि P और Q एक सहपूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ पर यहाँ क्या
क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बातें थी, लिख दिया हम लोगों ने। तो जो है उसको अच्छे से लिख, ये तो बहुत आसानी तरीके से बना लोगे, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या है, पहले लिखो 7√5 बराबर क्या है, P बटा में Q है। ठीक है मेरे भाई, 7 गुणा में कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा में 7Q हो जाएगा। बस इतना ही, बस यहाँ पर स्टेटमेंट डाल दो। यहाँ P और Q पूर्णांक है, यहाँ पर P और Q क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है। ठीक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अतः P एक परिमेय संख्या, मन की अतः आधा आधा बोल रहा हूँ, यानी कि P बटा में 7Q एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि P बटा Q के रूप में आ गया, परिमेय संख्या होगा। लेकिन आपको पता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल सी बात थी, बस साबित हो गया, यही करके दिखाना था। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा पार्ट हम लोग करते हैं। तीसरा पार्ट में क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत छोटा में हो जाएगा, बस स्टेटमेंट का खेल है। क्वेश्चन है 6 प्लस का √2। ठीक है, इसको भी अपरिमेय साबित करना है। आप क्या करोगे, मानोगे इसका उल्टा। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने अच्छे तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या करेंगे, जो भी चीज़ होता है 6 प्लस √2 किसके बराबर होता है, P बटा Q, परिमेय संख्या ही होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या डालोगे, वहीं डालोगे। ठीक है, P और Q सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या है। जहाँ थोड़ा सा भाई फास्ट लिख रहा हूँ, मैनेज कर लेना। ठीक है, आपका छोटा वीडियोस बनाने के लिए, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ है उसको लिखो। सबसे पहले तो क्या है, 6 प्लस का √2 बराबर में क्या है, P बटा में Q है। ठीक है, √2 है मेरे भाई, और यहाँ पर 6 है। 6 प्लस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, तो P बटा में Q माइनस में 6, बाटा पे जोड़ बनाओगे। इसके नीचे क्वेश्चन तो एक Q का एक एलसीएम Q, तो यहाँ से P माइनस का 6Q हो जाएगा, माइनस का 6Q। बस इतना ही लिखना था। अब आगे आप स्टेटमेंट लिख दो, √2 बराबर था ना, बस अब स्टेटमेंट आगे लिख देते हैं, बस सॉल्यूशन खत्म। आप खुद से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, वैसे मैं लिख देता हूँ कि P और Q क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है। सेम वही चीज चिपका देना है, पूर्णांक है। ठीक है, अतः ठीक है, क्वेश्चन क्या था, पहले ध्यान से समझना होता है चीज़ों को। ठीक है, तब बनाना होता है। P माइनस के 6Q था, अब बटा में Q था, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है। ये P बटा Q के रूप में लिखा गया, तब परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमारी देखो, हम जानते हैं कि √2 इसमें क्या है, क्वेश्चन में था ना √2, 6 प्लस √2, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी तो सब लिखना होता है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत साबित होती है। तो हमारी कल्पना गलत साबित होती है, तो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा बताओ, इसमें √2 एगो आ गया है, हीरो था बेचारा छाव, √2 विलेन आ गया, गुंडा इसमें एगो आके शामिल हो गया, जो कि पूरे सिस्टम को ही क्या बना दिया, पूरे क्वेश्चन को ही गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा था वो हमारा आ गया। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन ने कंप्लीट करा। सब्सक्राइब करते रहो यार, वीडियो शेयर करो दोस्तों में, बताओ चैनल एक बेस्ट है 10th क्लास के लिए, जो कि काफ़ी मेहनत करके वीडियोज़ आपके लिए बनाता है डिटेल में।